पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून यानी आखिरी चरण में मतदान होना है। पंजाब के रण में इस बार 4 पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल शामिल है। इस चुनावों को लेकर खास चर्चा ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा और कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं। बीजेपी भी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में नजर आ रही है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल इस बार अपनी साख बचाने में जुटी हुई है। क्या कुछ है इस बार पंजाब में राजनीतिक विश्लेषण, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव बेहद अनोखे रहने वाले हैं, क्योंकि राज्य में 1979 के बाद पहली बार चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ और पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर लोकसभा में भी राज्य में अपनी सीटों की संख्या में सुधार की उम्मीद कर रही है। साथ ही उसका मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने जनता के बीच पार्टी के लिए सहानुभूति पैदा की है। बता दें कि पंजाब में 58% सिख आबादी, 38% हिंदू आबादी और 32% दलित आबादी है। कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तो उसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। हालांकि फिर भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पाई थी। हमेशा ही पंजाब में दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़े अलग हालात रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी को पंजाब में अधिक सीटें हासिल करनी है तो उन्हें कांग्रेस को टारगेट करना होगा। दूसरी ओर अगर कांग्रेस को अपनी सीटें बरकरार रखनी है तो उसे अपने गढ़ में आम आदमी पार्टी की सेंध लगाने की कोशिशों को नाकाम करना होगा। हालांकि अंत में जो भी पार्टी जीतती है, फायदा इंडिया गठबंधन को ही होगा। हालांकि जिस भी पार्टी को पंजाब में लोकसभा की अधिक सीटें मिलेगी, उसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में गति मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं इस बार की किस सीट पर कितनी टक्कर देखी जा रही है। बता दें कि पंजाब में 6 हॉट सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इसमें अमृतसर, जालंधर, पटियाला, भटिंडा, लुधियाना, गुरदासपुर शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमृतसर की, जहां पर इस बार चौतरफा मुकाबला है। अमृतसर में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी है, इसलिए यहां बीजेपी गैर सिख मतों पर फोकस कर रही है। दूसरी सीट है पटियाला, जहां पर इस बार भारी उठापटक देखने को मिल रही है। 2 बार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत रही परनीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की टिकट पर एक बार चुनाव जीतने वाले धर्मवीर गांधी कांग्रेस में चले गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी के साथ है। पटियाला सीट पर अमरिंदर सिंह की हमेशा से ही चर्चा रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह की अब वो धार नहीं रही है। भटिंडा सीट पर पिछले 3 चुनावों से अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि इस बार समीकरण काफी बदल गए हैं। अकाली दल के साख में काफी कमी आई है। जालंधर में हिंदुओं की आबादी लगभग 40% से अधिक है। बीजेपी को इस आबादी से अच्छे खासे वोटों की उम्मीद है। अब सबसे रोचक ये होगा कि आम आदमी पार्टी का जो आधार पिछली बार था, क्या वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी को वोट करेगा या नहीं। लुधियाना सीट पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस को जीत मिली थी। 2014 और 2019 में रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि इस चुनाव में समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। इस चुनाव में रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लुधियाना में भी बीजेपी की नज़र हिंदू वोट बैंक और रवनीत सिंह बिट्टू के आधार वोट के सहारे चुनाव जीतने की है। गुरदासपुर सीट पर पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है। दोनों ही चुनावों में बीजेपी की तरफ से फिल्म स्टार मैदान में थे। इस चुनाव में बीजेपी ने फिल्म स्टार पर दांव नहीं खेला है। गुरदासपुर सीट पर सनी देओल ने बहुत कुछ काम नहीं किया है। हर चुनाव अलग अलग होता है। बता दें कि 2014 में पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग हुई थी और एनडीए को अधिक सीटें मिली थी। 2019 में एनडीए की हार हुई और कांग्रेस को अधिक सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस चुनाव में चौतरफा मुकाबला है। कांग्रेस को न सिर्फ बीजेपी से बल्कि आम आदमी पार्टी से भी इस चुनावों में खतरा है। कांग्रेस की सीटें इस चुनाव में कम हो सकती है। खैर, इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसको कितना नुकसान और फायदा पहुंचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 पंजाब। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।